प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। हम महाकवि हर्ष विरचित नैषधीय चरितम का प्रथम सर्ग, जिसके पद्य संख्या 65 तक का अध्ययन कर चुके हैं। आज 66 से पद्य 70 तक का आज हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पर जो हम पद्य पढ़ रहे हैं, इसमें भैमी विषयक जो प्रेम है उसके प्रति राजा नल की मनोदशा का वर्णन किया जा रहा है। चलन अलंकृत्य महारयम हयम स्वैवाहोचित वेशपेशलः प्रमोदनी स्पंदराक्षी पक्ष्मभिः व्यलोकी लोकैर्नगरालयैर्नलः। अन्वय करेंगे सबसे पहले इसका। महारयम हयम अलंकृत्य चलन स्वैवाहोचित वेशपेशलः नलः प्रमोद निष्पंदर अक्षिपक्ष्मभिः नगरालयैः जनैः व्यलोकी। महारयम यानी अत्यंत वेगशाली, हयम अश्व को, अलंकृत्य सुशोभित कर, चलन चलते हुए, स्वैवाहोचित स्वैवाह यानी वाहन, अपने अश्व के वाहन के योग्य, वेशपेशलः अनुरूप वेश को धारण करने से, अत्यंत सुंदर, नलः राजा नल को, प्रमोद अत्यंत प्रसन्नता के कारण, निष्पंदर अक्षि पक्ष्मभिः निश्चल हुई पलकों वाले, नगरालयैः नगरवासी, जनैः लोगों ने व्यलोकी देखा, यानी नगरवासी लोगों के द्वारा देखा गया। कहने का तात्पर्य है कि अत्यंत वेगशाली अश्व को सुशोभित कर चलते हुए अपने अश्व के वाहन योग्य अनुरूप वेश को धारण करने से अत्यंत सुंदर नल को अत्यंत प्रसन्नता के कारण सर्वथा निश्चल हुई पलकों वाले नगरवासी लोगों ने देखा। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि राजा नल अपने अश्व पर, जो अत्यंत वेगशाली अश्व है, उस पर आरूढ़ हुए और वहाँ पर उस अश्व पर आरूढ़ होकर के नगर से बाहर निकलने के लिए अग्रसित हो रहे हैं, तो वो बहुत सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। ये कहने का तात्पर्य है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसमें अगला पद्य है, क्षणाद थैष क्षणदा पति प्रभः प्रभंजना ध्येय जवेन वाजिना सहैव ताभिर्जन दृष्टि वृष्टिभिर बहि पुरोभूत पुरुहूत पौरुषः। अन्वय करेंगे पहले इसका। अथ क्षणदा पति प्रभः पुरुहूत पौरुषः एषः प्रभंजनाध्येय जवेन वाजिना ताभिः जन दृष्टि वृष्टिभिः सह एव क्षणात् पुरः बहि अभूत। पदों के अनुसार यहाँ अर्थ देखेंगे। अथ इसके पश्चात, क्षणदा पति प्रभः, क्षणदा रात्रि को कहते हैं, और क्षणदा पति यानी रात्रि के पति चंद्रमा, तस्य प्रभा पति प्रभा यानी उसकी प्रभा के समान, अर्थात इसके पश्चात चंद्रमा के समान कांतिमान, पुरुहूत पौरुष है। पुरुहूत इंद्र को कहते हैं, इंद्र के समान पौरुष यानी शक्तिशाली, इंद्र के समान शक्तिशाली। एष है यह राजा नल, प्रभंजन अध्येय जवेन वायु के द्वारा भी अध्ययन के योग्य वेग वाले, वाजिना अश्व से, ताभी जन दृष्टि वृष्टि भी लोगों के देखने के
सह साथ ही क्षणात पुरह क्षण भर में ही पुरह बही अभूत नगर से बाहर हो गया। यानी एक साथ अर्थ, इसके पश्चात चंद्रमा के समान कांतिमान अथ क्षणदापति प्रभ है, यानी इसके पश्चात चंद्रमा के समान कांतिमान पुरुहूत पौरुष है, इंद्र के समान शक्तिशाली एष है यह राजा नल, प्रभंजन अध्यय जवेन वायु के द्वारा अध्ययन के योग्य, वाजिना जवेन यानी वेग वाले, वाजिना अश्व से, ताभी जन दृष्टि वृष्टि भी ही सह, लोगों के देखने के साथ ही क्षणात पुरह बही अभूत क्षण भर में ही नगर से बाहर हो गया। यहाँ वस्तुतः ये जो नल है वो आधिग्रस्त हैं, यानी प्रेम जो भैमी विषयक प्रेम से आधिग्रस्त हैं और उनकी मनोदशा ऐसी नहीं है कि वो लोगों के बीच रुक सके। तो यहाँ पर उस समय राजा नल को एकांत चाहिए जहाँ वह अपने एक दो समवयस्क मित्रों के साथ जो भैमी प्रेम विषयक जो वार्ता है वो कर सकें और वहाँ का वातावरण भी शांत हो। तो इस समय उन्हें सभा का और राज दरबार का जो स्वागत सत्कार है वो कुछ भी प्रिय नहीं लग रहा है। अर्थात यहाँ पर राजा नल की मदन अवस्था का वर्णन किया जा रहा है। ततः प्रतीच्छ प्रहते रीति भाषिणी परस्परोल्लासित शल्य पल्लवे मृषा मृधम शादी बले कुतूहलात नलस्य नासीर गते विते नतु। अन्वय करेंगे पहले इसका। ततः परस्परोल्लासित शल्य पल्लवे नासीर गते शादी बले प्रतीच्छ प्रहर इति भाषिणी नलस्य कुतूहलात मृषा मृधम वितेनतुः। ततः इसके पश्चात, किसके पश्चात? राजा नल के नगर से बाहर निकल जाने के पश्चात परस्परोल्लसित शल्य पल्लवे, परस्पर एक दूसरे की ओर शस्त्रों के अग्रभाग को किए हुए, नासीर गते सेनामुख को यानी सेनामुख पर वर्तमान, शादी बले अश्ववारों की दो टुकड़ियों के, प्रतीच्छ प्रहर लो मारो इति भाषिणी ऐसा कहते हुए, नलस्य कुतूहलात राजा नल के कुतूहल के कारण, मृषा मृधम वितेनतु कृत्रिम युद्ध सा हुआ। एक साथ अर्थ, ततः परस्परोल्लासित शल्य पल्लवे, इसके पश्चात परस्पर एक दूसरे की ओर शस्त्र के अग्रभाग को किए हुए, नासीर गते सेना मुख पर वर्तमान, शादी बले अश्ववारों की दो टुकड़ियों के, प्रतीच्छ प्रहर लो मारो ऐसा कहते हुए, इति भाषिणी ऐसा कहते हुए, नलस्य कुतूहलात राजा के कुतूहल के कारण, मृषा मृधम वितेनतु कृत्रिम युद्ध सा हुआ। यहाँ पर जो सेना के मुख पर जो स्थित अश्वारोही हैं, उन्होंने दो भागों में पंक्तिबद्ध खड़े होकर के, दो भागों में आगे खड़े होकर के एक दूसरे की ओर अपने अस्त्र शस्त्रों को, जो नुकीले शस्त्र हैं, उनको उठा करके राजा नल का स्वागत किया है। और सेना के द्वारा बड़े अधिकारी के सम्मान में ऐसा देखा जाता है कि जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है ना, वही यहाँ पर कहने का तात्पर्य है। यानी सेना के द्वारा जब बड़े अधिकारी के सम्मान में जो ऐसा सम्मान सूचक शस्त्रों को उठाना, ये प्रदर्शन आज भी होता भी है। और नगर के बाहर सेना के पड़ाव के समीप अश्वारोहियों के द्वारा नल के सम्मान में मानो ऐसा शास्त्रोत्तोलन किया गया है। अग्रिम पद्य, प्रयातुमस्माकमियं कियत् पदं धरा तदम्भोधिरपि स्थलायताम् इतीव वाहैर्निजवेगदर्पितैः पयोधि रोधक्षमम् उद्धतं रजः। सबसे पहले इसका अन्वय करेंगे। इयं धरा अस्माकं कियत् पदं
तत् प्रयातुम् अम्भोधिः अपि स्थलायताम् इति निजवेगदर्पितैः वाहैः पयोधिरोधक्षमं रजः उद्धतम्। इयं धरा, यह धरा, यह धरती, अस्माकं, हम, यानी कियत पदम, हम जो दौड़ते हुए अश्व हैं उनके कितने पग होगी, कियत पदम कितने पग होगी, यानी बस 2-4 ही पग होगी। तत् प्रयातुम, तो प्रयाण के लिए यानी जाने के लिए, अम्भोधि, समुद्र भी, संबोधि अपि यानी समुद्र भी, स्थलायताम, स्थल बन जाए, यानी ऐसी संभावना यहाँ पर व्यक्त की गई है। इतियु, इस प्रकार से ही विचार करके, निज वेग दर्पितैहि, अपने वेग पर घमंड करने वाले, वाहई, अश्वों के द्वारा, पयोधि रोध क्षमम, समुद्र को रोध क्षमम यानी समुद्र को भी पाट देने में, रजह उद्धतम, समर्थ जो धूली है वो उड़ाई। यानी इयम धरा अस्माकम कियत पदम, ये धरती हमारे लिए यानी उन अश्वों के लिए कितने पग होगी। तत्प्रयातुम अम्भोधि ही, तो प्रयाण के लिए समुद्र अपि भी, स्थलायतम, स्थल बन जाए, संभवतः। इतीव निजवेग दर्पिते ही, ऐसा ही विचार करके मानो अपने वेग पर गर्व करने वाले अश्वों ने, पयोधिरोध क्षमम, समुद्र को पाट देने में समर्थ, रजह, धूलि को, उद्धतम, उड़ाया। तो यहाँ पर कवि ऐसी संभावना व्यक्त कर रहा है कि घोड़े इस विचार से धूल उड़ा रहे हैं कि ये छोटी सी पृथ्वी हम लोगों के लिए कितने पग होगी, है नहीं, संभवतः केवल 2-3 पग ही होगी, अर्थात बहुत छोटी होगी, और इसलिए दौड़ने के लिए समुद्र को पृथ्वी मान लिया जाए। बस इसी विचार से मानो वो धूली उड़ा रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि राजा नल के जो अश्व हैं वो बहुत वेगशाली हैं। अग्रिम पद्य, हरेर यद क्रामी पदैकेन, हरेर यद क्रामी पदैकेन खम पदैश्चतुर्भिः क्रमेणपि तस्य नः त्रपा हरिणामिति नम्रता ननैः न्यवर्तितैर्धनभः कृतक्रमैः। अन्वय करेंगे सबसे पहले इसका। यत् खम हरेः एककेन पदा अक्रामी तस्य चतुर्भिः पदैः क्रमेण नः हरिणां त्रपा इति नम्रता ननैः अर्धनभः कृतक्रमैः तै न्यवर्ति। तयत, जिस, खम, आकाश को, हरे है, विष्णु के, एक केन पदा, अक्रामी, अकेले पग ने ही लांग दिया था, तस्य चतुर्भी ही, उसको 4 पैरों के द्वारा, पदई क्रमेण, तस्य चतुर्भी पदई ही, उसको 4 पैरों के द्वारा लांघने में हम, हरिणाम, हरियों के लिए, त्रपा, लज्जा की बात होगी, इति, इस प्रकार, नम्रता ननैः, संभवतः मुख झुकाए हुए, अर्धनभः, आधे आकाश में ही, कृतक्रमैः तैः न्यवर्ति, आधे आकाश में ही पादक्षेप गमन किए हुए, यानी आधे आकाश में, कृतक्रमैः तैः, कृतक्रम यानी अपने पैरों को रखने के द्वारा वे न्यवर्ति, लौट आए। यहाँ पर जो वामन अवतार की यहाँ पर चर्चा की गई है कि वामन अवतार में राजा बलि को पराजित करने के लिए या उनको शक्तिहीन बताने के उद्देश्य से जो विष्णु हैं उन्होंने स्वयं अकेले ही केवल एक पैर में जिस आकाश का अतिक्रमण कर लिया और उसी आकाश को बहुत से हरि यानी बहुत से अश्व, हरि का 2 तात्पर्य है यहाँ पर, हरि यानी विष्णु और हरि मतलब अश्व, तो उसी आकाश को बहुत से हरि यानी अश्व 4 पैरों से लांघने का यत्न करें, ये तो लज्जा की बात है, क्योंकि एक ही जाति यानी हरि के एक ने अकेले पैर से वही कार्य किया और उसी जाति के लोग सब मिलकर 4 पैरों से कार्य करेंगे, तो ये बहुत लज्जा की बात होगी। यानी यहाँ पर भी ऐसा जो घोड़े हैं उनके वेग को ही दर्शित किया गया है कि वो अत्यंत वेगशाली हैं।
तो राजा नल, उनकी विशेषताएं और राजा नल की भैमी प्रेम विषयक जो मदन अवस्था है उसका ही यहाँ पर वर्णन की बहुत सुंदर तरीके से किया गया है। धन्यवाद।